राधा स्वामी जी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सहज योग क्या है और क्या संत हमें ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए एक पवित्र नैतिक जीवन अत्यंत आवश्यक है, परंतु संतों ने कभी ब्रह्मचर्य धारण करने या बाल बच्चों को छोड़कर संन्यास लेने का उपदेश नहीं दिया है। संतों का मार्ग संसार से भागने का नहीं, संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहने का मार्ग है। साधक को चाहिए कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाए तथा ईमानदारी की कमाई के द्वारा उनका पालन करे, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उनके मोह में न उलझे। कबीर एक नियमित गृहस्थ जीवन का उपदेश देते हैं। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को शील और विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए और गुरुमुख अथवा सतगुरु के उपदेश पर चलना चाहिए। उनके सत्संग में रहना चाहिए तथा मन वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। आज के सत्संग की वीडियो हम संत कबीर राधा स्वामी सत्संग व्यास से ले रहे हैं और सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब वीडियो पे आते हैं। क्या कहते हैं? सत्यशील दाया सहित बरते जग व्यवहार और गुरु साधु को आश्रित दीन वचन उच्चार, जो मानुष ग्रह धर्म युते राखें शील विचार और गुरुमुख बानी साधु संग मन बच सेवा सार। कबीर ने अपने मार्ग को मध्य मार्ग कहा है। यह न वैराग्य का मार्ग है, न भोगों को उलझने का, न त्याग का मार्ग है, न संग्रह का, न संसार से भागने का मार्ग है, न संसार में लीन होने का। वे एक दोहे में इस मार्ग का इशारा देते हुए कहते हैं, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, और अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। अभ्यासी के लिए त्याग और भोग दोनों ही प्रकार का जीवन हानिप्रद है। त्याग में मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता है, जबकि भोग में उसे खुली छूट दे दी जाती है। कबीर कहते हैं, यह शीतुल बहु तपते दो कहिए आग। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को संसार में जल और कमल के समान रहना है। जिस प्रकार मुर्गावी पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उड़ती है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपनी सूरत या आत्मा के शब्द को साथ जोड़कर भवसागर को पार कर ले। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जैसे जलमय कमल निर्मल मुर्गाई नेशाणु, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाणे। संत दादू जी इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी घर और वन को एक समान समझते हुए गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, वे ही सच्चे संत हैं। दादू जिन प्राणी कर जानिए, घर वन एक समान, और घर मोहे वन ज्यों रहे, सोई साध सुजान। संत कबीर ने इस मध्य मार्ग को सहज मार्ग भी कहा है। यह इंद्रियों के दमन, काया क्लेश आदि हट कर्मों का मार्ग नहीं है। यह नाम के अभ्यास के द्वारा सहज रीति से मन को संसार की और ओर से धीरे धीरे हटाने का मार्ग है। कबीर कहते हैं, सहजे सहजे सब गया, सुतवित काम निकाम, और एक मेक है मिल रहा, दास कबीरा नाम। कबीर इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग नाम के प्रेमी और अभ्यासी होते हैं, वे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि अपने शरीर से संसार के काम काज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान शरीर से परे नाम में लगा रहता है। जो जन बिरही नाम के, तिनकी गत है ए, और देही से उद्यम करे, सुमरन करे विधे। सहज से संतों का तात्पर्य केवल आसान मार्ग का ही नहीं है, बल्कि उस ऊंची अवस्था से भी है जो मन और माया की पहुंच से परे है। सहज अवस्था आत्मा की मूल स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें वह परमात्मा के साथ थी। इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि वहाँ न वर्षा है, न समुद्र है, न धूप है, न छाँव है, वहाँ न उत्पत्ति है, न प्रलय है। उस धाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख की पहुंच नहीं है। वहाँ न शून्य है, न समाधि की आवश्यकता है। दूसरी शब्दों में वह अवस्था शून्य अर्थात दशवा द्वार और समाधि से परे है। वहाँ ध्यान, समाधि आदि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ आत्मा प्रभु में समा जाती है।
उस सहज अवस्था की बात अकथनीय और निराली है। सतगुरु उसमें निरंतर लीन रहते हैं। कई विद्वानों ने कबीर की आलोचना भी की है कि उन्हें दर्शन शास्त्र, तर्क, न्याय और सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और शास्त्रों के पठन पाठन के महत्व को न समझ सके। परंतु कबीर किताबी ज्ञान के स्थान पर प्रभु के सीधे संपर्क को ही कहीं अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि, तर्क और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान केवल बाहरमुखी ज्ञान है और मन व बुद्धि के परे की बातों से अनजान है। सच्चा ज्ञान उस एक परमात्मा का अनुभव है, आगे कहते हैं, जे वो एके जानिए तो जान सब जान, जे वो एक न जानिए तो सब ही जान अजान। कबीर आगे समझाते हैं कि अगर उस एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेने का क्या अर्थ है। उस एक को जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु मन बुद्धि के समस्त ज्ञान का संचय कर लेने पर भी मनुष्य उस एक प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी ज्ञान परमार्थ में विशेष सहायक नहीं हो सकते, वे जीव को सहज अवस्था में नहीं पहुंचा सकते। धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र हमेशा बदलते रहे हैं, परंतु वह परम सत्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग कभी नहीं बदलता। संत उस परम सत्य को प्रकट करते हैं, पुस्तकें केवल उसकी चर्चा ही करती हैं। गुरु नानक देव जी जपजू साहिब के आरंभ में ही कहते हैं कि उस आदि जुगादि सत्य को सोच विचार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे मनुष्य कितना ही सोच विचार करे। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। कबीर वो कहते हैं कि विद्या सब सांसारिक गुणों का वर्णन कर सकती है, परंतु उस परम पिता परमात्मा को पार नहीं पा सकती। विद्या कोड सवै गुणे कहे, पार ब्रह्म को न पार लहे। सच्चे ज्ञान का आधार अनुभव है। जिस व्यक्ति को प्यास है उसे पानी चाहिए, कुआं खोदने की विधि बताने वाली किताब नहीं। बिना परमात्मा के भेद को जाने केवल उसका नाम दोहराते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। संतों के मार्ग में आने वाले को तो ज्ञान के भार को हटाना पड़ता है, तभी वह सरल मन और अहंकार रहित बुद्धि के साथ प्रभु की भक्ति कर सकता है। संत धरणीदास जी कहते हैं कि सच्चा पंडित वह है जो पिछला पढ़ा लिखा भूल जाए। धरनी सो पंडित नहीं जो पढ़े गुनगुन कथे बनाए, और पंडित ताहे सहारिये जो पढ़ा बिसर सब जाए। बुल्ले शाह का कथन कि खुदा के अनुभव के सिवाय और सब बातें व्यर्थ हैं। दुनिया के सब विवाद काजी, मुल्ला, पंडित और विद्वानों के पैदा किए हुए हैं, तथा ज्ञान और सिद्धांत के ग्रंथों ने झमेले को बड़ा पैदा किया है। संतों का मार्ग आंतरिक अनुभव का मार्ग है, पढ़ने लिखने का नहीं। भक्ति का मार्ग है, सोच विचार का नहीं। प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। राधा स्वामी।